हीगल का जो कॉन्सेप्ट है, हीगल ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। और हीगल के मुताबिक बेसिकली जो स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स है उसमें यूनिवर्स पूरा का पूरा एम्प्टी था, देयर वाज ओनली द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट, जिसको माइंड भी कहा जा सकता था, गॉड भी कहा जा सकता था, और इसको मैंने क्या नाम दिया, थीसिस। फिर उसी थीसिस के खिलाफ जो दूसरा आइडिया चला, वो आइडिया किस चीज का था, बॉडी का था या मैटर का था, ठीक है। स्पिरिट जब आ गया बॉडी के साथ मिला, इट मींस फिजिकल मीटाफिजिकल के साथ क्या हुआ, मिक्स हुआ। इस फिजिकलिटी और मीटाफिजिकलिटी से जो चीज बन गई उसका नाम क्या पड़ गया, ह्यूमन पड़ गया। अब ये जो सोल है या जिसको आप लोग स्पिरिट कह सकते हैं, इस स्पिरिट का अगला आप लोग का हेडिंग क्या होना चाहिए, इट शुड बी कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल क्या चीज है, या ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिट क्या चीज है। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पिरिट इज टू अचीव द अल्टीमेट फ्रीडम। क्या हासिल करना है, अल्टीमेट फ्रीडम। बट क्या आप ये समझते हैं कि सोल का अल्टीमेट फ्रीडम क्या है। अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ द सोल इज, क्या चीज हो सकती है, इंसान की फ्रीडम किस चीज में पड़ी हुई है, इट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन। क्या कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ रिकॉग्निशन। यहां तक समझ आ गई है। अब ये जो सेल्फ रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट है, अगर इस सेल्फ रिकॉग्निशन को हर एक इंसान खुद को पहचानने की कोशिश करे तो अल्टीमेटली वो गॉड के साथ क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। लेकिन इनके मुताबिक ये जो माइंड होता है इसका तो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेट फ्रीडम है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रिकॉग्निशन। लेकिन इस सोल का, स्पिरिट का, माइंड के एक और भी काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज ज़ीगा। क्या नाम है, ज़ीगा, Geist। ज़ीगा बेसिकली मीन्स स्पिरिट ऑफ द एज। इसको क्या कह सकते हैं, स्पिरिट ऑफ द एज। इस पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आप लोग को लिखवा दिया, सिविलाइजेशन। हर एक सिविलाइजेशन में ये माइंड या गॉड या स्पिरिट अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे अगर ग्रीक सिविलाइजेशन को देखें, ग्रीक सिविलाइजेशन फलसफे के लिहाज से माना जाता था, माइंड के लिहाज से माना जाता था। अगर आप लोग चाइनीज सिविलाइजेशन को उठाकर देख लेते हैं तो वो हैंड के लिए, मतलब वो जो चीजें बनाते हैं अभी भी वो उस चीज में काफी मशहूर है, ठीक है, माहिर है, आर्टिस्ट किस्म के लोग हैं। चाइनीज के अलावा जो आप लोग अगर अरबी लोगों को देखें तो वो किस चीज मशहूर है, वो फसाहत और बलागत में, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं। ये तीनों चीजें, एक साइड पे फलसफा, दूसरी साइड पे आर्ट, तीसरे साइड पे आपकी फसाहत व बलागत, ये कहां से निकलती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज द स्पिरिट ऑफ एज। ये स्पिरिट की इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं खुद को हर एक एज में क्या करूं, मटीरियलाइज करूं। ये स्पिरिट जब खुद को किसी भी एज में मटीरियलाइज कर लेता है वो आपका गंदाहारा सिविलाइजेशन बन जाता है। दूसरे एज में जब खुद को मटीरियलाइज कर लेता है वो आपकी ग्रीक की सिविलाइजेशन बन जाती है। तीसरे एज में जब वो खुद को मटीरियलाइज कर लेता है वो आपकी हिंदूज की सिविलाइजेशन बन जाती है। चौथे एज में जब वो खुद को सिविलाइज करने की कोशिश करता है, मटीरियलाइज करने की कोशिश करता है, वो आपकी इस्लामिक सिविलाइजेशन बन जाती है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर आकर हीगल का फलसफा रुकता नहीं है। हीगल ये समझते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइजेशन से फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये सब का सब कुछ चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस सिविलाइजेशन का, इस स्पिरिट में जो चीजें पड़ी हुई हैं, कहीं पर आर्ट है, कहीं पर पोइट्री है, कहीं पर लिटरेचर है, ये सब के सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन वो कहते हैं इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और अल्टीमेट गोल क्या है, रूह का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड अल्टीमेट गोल क्या है। हीगल आखिर में फिर ये बता देते हैं, द अल्टीमेट गोल और द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोल इज व्हाट, इट इज स्टेट। क्या चीज है, स्टेट। क्योंकि स्टेट ही एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान की क्या हो सकती है, कंप्लीट फ्रीडम हो सकती है, जहां पर इंसान कंप्लीटली खुद को सेल्फ रिकॉग्नाइज करवा सकता है। और इस स्टेट के बारे में हीगल की क्या कोटेशन है, स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ।